हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तैयारी बाय नीरज बेदी। आज का हमारा टॉपिक है हाउ डू यू कैलकुलेट द प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ पार्टनर डेथ। जब एक पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो उस समय उसके प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। मीनिंग ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। पहले तो हम कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट का मीनिंग जानते हैं। इन द डेथ ऑफ अ पार्टनर अक्योर, अगर किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है ऑन एनी डे, किसी भी दिन ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान, अगर किसी भी साझेदार की साल के दौरान किसी भी दिन मृत्यु हो जाती है, द एग्जीक्यूटर ऑफ द डिसीज पार्टनर विल आल्सो बी एंटाइल्ड टू द शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो उस मरे हुए साझेदार के उत्तराधिकारी उस लाभों में हिस्सा पाने का अधिकारी है। अर्न बाय द फर्म, जो फर्म ने कमाया है फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरू से लेकर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, उसकी मृत्यु तक। कहने का मतलब ये है, अगर किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है साल में किसी भी दिन, तो उस मरे हुए साझेदार के उत्तराधिकारी को बैलेंस शीट की शुरू की तारीख से लेकर मरने की तारीख तक जितना भी फर्म ने प्रॉफिट कमाया है उसमें हिस्सा पाने का अधिकार है। सच प्रॉफिट मे बी कैलकुलेट फ्रॉम एनी ऑफ द फ्लोइंग मेथड। इस प्रॉफिट को हम किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। दे आर टू मेथड्स, इसके दो मेथड हैं, ऑन टाइम बेसिस, ऑन सेल बेसिस। लेट फर्स्ट टाइम बेसिस। इज दिस मेथड, इस मेथड में we have to take into consideration the profit of the last year and the time for which he remained a partner during the current year on the basis of the last year profit। इस मेथड में हम क्या करते हैं, लास्ट ईयर के प्रॉफिट के आधार पर या फर्म में जो भी कहा हो, एवरेजली भी कहा जा सकता है, उसके हिसाब से हम उस टाइम पीरियड का प्रॉफिट निकाल लेंगे जितना टाइम वो जीवित रहा। वी शैल कैलकुलेट द प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट, हम अनुपातिक प्रॉफिट निकालेंगे टू द डेट ऑफ डेथ, मरने तक का, एंड देन कैलकुलेट द डिसीज पार्टनर शेयर। अब वो निकालना कैसे है, पढ़ते हैं। सबसे पहले सपोज हमें प्रॉफिट दे रखा है 50,000, लिख लेंगे वो 5 मंथ जिंदा रहा, तो 50,000 इंटू 5/12, ये 5 मंथ का सभी पार्टनर्स का प्रॉफिट आ गया। पर हमें तो सिर्फ किसका चाहिए, डिसीज पार्टनर का, इनटू डिसीज पार्टनर का पार्ट लगा देंगे, तो वो मरे हुए पार्टनर का हिस्सा आ जाएगा उसकी मरने की डेट तक का। सेकंड, ऑन सेल बेसिस। इन दिस मेथड, इस मेथड में वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन द प्रॉफिट एंड द टोटल सेल ऑफ द लास्ट ईयर। इस मेथड में हम क्या करते हैं, पिछले साल का प्रॉफिट और पिछले साल की सेल को ध्यान में रखते हैं। देयर आफ्टर द प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर इज एस्टिमेट ऑन द बेसिस ऑफ द सेल फॉर द लास्ट ईयर एंड द सेल अप टू द डेट ऑफ डेथ। इसके बाद हम करंट ईयर की मरने तक की उसकी सेल को आधार मानकर प्रॉफिट निकालते हैं और उसमें से उसको पार्ट दे दिया जाता है। जैसे लास्ट ईयर प्रॉफिट, लास्ट ईयर हमें कितना प्रॉफिट हुआ था अपॉन में लास्ट ईयर सेल, तो उस साल सेल क्या थी। सपोज लास्ट ईयर हमें प्रॉफिट हुआ 1 लाख और सेल थी लास्ट ईयर की 5 लाख, तो 1 लाख डिवाइड बाय 5 लाख इनटू सेल टिल डेथ, मरने तक की सेल, मान लो मरने तक की सेल 2 लाख थी, तो इनटू 2 लाख। तो इस तरह से 1 लाख डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 2 लाख, हमारे पास 40,000 प्रॉफिट आ गया मरने तक का, इंटू पार्ट। सपोज उसका पार्ट 1/2 है, तो इंटू 1/2 लग जाएगा, और इस तरह से मरने तक का जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट हो जाएगा। थैंक यू सर।